हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द डायबिटीज चैनल। इट्स मी अंकुर और आज हम बात करेंगे डायबिटीज के सबसे कॉमन टर्म्स के बारे में। ये वीडियोस उनके लिए हैं जो आइदर न्यूली डायग्नोस्ड हैं और अपना डायबिटीज जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1 इज DKA। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, पर इसका मतलब क्या है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस या DKA का मतलब है व्हेन योर शुगर्स आर हाई फॉर अ लॉन्गर टाइम विच इज मोर देन 200 और ये बहुत लंबे समय तक रहते हैं, तो आपका ब्लड में कीटोन्स पाए जाते हैं विच कॉजेज यू अ लॉट ऑफ हार्म। इट इज अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन व्हेन इट कम्स टू टाइप 1 डायबिटीज एंड इट कैन गेट फेटल एज वेल। तो इसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है और अपने शुगर्स को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तो दैट इज डायबिटिक कीटो एसिडोसिस फॉर यू। नेक्स्ट अप इज कीटोन्स। पहले वाले पॉइंट से ही रिलेटेड विच एक्चुअली कॉजेज यू DKA इज कॉल्ड कीटोन्स। कीटोन्स वो एसिड्स हैं जो आपके बॉडी के ब्लड में और यूरिन में बन सकते हैं। बेसिकली जब आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं होता है तो योर बॉडी स्टार्ट्स ईटिंग अप इट्स ओन सेल्स एंड विच कॉजेज द एसिड्स इन योर ब्लड स्ट्रीम। दिस इज नोन एज कीटोन्स। हाउ टू चेक द कीटोन्स? उसके लिए कीटोन मीटर आता है विच चेक्स कीटोन्स इन योर यूरिन एंड दैट इफ there are ketones present in your body and high ketones levels are there, that can cause you diabetic ketoacidosis. Third up, TIR, also known as time in range. It's pretty much self-explanatory. Time in range is the percentage in the whole day that you are in range. मतलब आप 180 से 80 के बीच में आपका शुगर पूरे दिन में कितने बार रहता है। This is mostly for people who use CGM or FGM like Libre or Libre Pro, but it can be used by people who are using glucometers as well. Fourth one is HbA1c, a little bit older measurement technique. HbA1c का मतलब होता है glycated hemoglobin, यानी hemoglobin एक तरह का सेल है जो आपके ब्लड में पाया जाता है and it is linked with glucose. ये आपके लास्ट 3 months का एवरेज बताता है कि आपका शुगर कितना फ्लक्चुएट करता है, क्या ये ज़्यादा है या कम है। ये पूरा आपके 3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज आपको बताता है। इट ऑल्सो कम्स इन सिंगल डिजिट और डबल डिजिट रेंज विच इज 5 to 12. You know, more than 12 can be as well, but that means that your sugars are not in control. The lower it is, the better you are in control. Fifth, SMBG, self monitoring glucose management या सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज मैनेजमेंट, SMBG. Now, it is basically the glucometer that you use. ये आपके ब्लड को एक पॉइंट ऑफ टाइम में बताता है कि आपका शुगर 6 बजे शुगर कितना था अगर आपने चेक किया, या आपका शुगर दोपहर के 1 बजे कितना था ये आपने चेक किया। यू हैव टू फिंगर प्रिक योर सेल्फ। आपको एक ड्रॉपलेट ऑफ ब्लड निकालना है एंड देन यू हैव टू चेक इट विद इन 10 seconds. Just a random fact that ADA suggests that you should check at least 8 times a day if you are using SMBG method. Last but not the least, SMBG से थोड़ा एडवांस आते हैं which is CGM or continuous glucose monitor. It is basically a sensor which is applied to your body either on your arm or on your stomach, which gives you the whole scenario of your day for the next 14 days or 10 days depending upon a sensor. इंडिया में एक और चीज अवेलेबल है which is called FGM. ये CGM की तरह ही काम करता है but it gives you the sugar when you check your sensor. मतलब the only difference is that CGM आपको हमेशा डेटा देता रहेगा और FGM आपको तभी डेटा देगा जब आप उसको उसके रीडर के साथ स्कैन करेंगे. That is the only difference. So yeah, that was all. These were the words which you will hear in your type 1 journey. But we will bring you more insights about the basics of type 1 diabetes in this series called Type 1 101. Till then, be type 1 of a kind. Bye.